दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण प्राकृति गांव से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसी है हमारी फैमिली? दोस्तों आशा करते हैं आप सभी का मछली पालन का व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों हमारे कुछ मित्र हैं जिनका एक क्वेश्चन पूछना था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसे मुझे लगा कि आप सभी के साथ साझा करना चाहिए। उन्होंने पूछा कि सर एक कमल के फूल का तालाब है, उसमें हम मछली पालन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का सिर्फ एक लाइन में अगर हम जवाब दें तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं मछली पालन से, कुछ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ नाम करने के लिए आप जो मछली पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें मछली पालन उस मछली का पालन नहीं कर सकते हैं जो आपको प्रॉफिट देंगी। जैसे आईएमसी, पंगेसियस, इस सब का पालन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। उसके रीज़न क्या है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, और साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर कर सकते हैं तो किस मछली का पालन कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आप सभी ज़रूर देखिएगा ताकि एक एक चीज़ें क्लियर हो जाए। दोस्तों सबसे पहली चीज़ कि अगर आपके तालाब में जो कमल के फूल के पौधे होते हैं वो ऊपरी लेयर में पूरा छेक लेते हैं आपके तालाब को, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में आप देख सकते हैं। तो जब छेक लेते हैं तो आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। रात में जो है आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डीप में चला जाता है, तो जिससे आपकी मछलियाँ मरने लगती हैं। पहला रीज़न, इसलिए जो है आपको मछली का पालन इसमें नहीं करना चाहिए। दूसरा रीज़न, मछलियों को तैरने के लिए जगह चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटी सी जगह में मछली तैर लेंगी। मछलियाँ दिन पर दिन बड़ी हो रही हैं तो उनको तैरने के लिए जगह चाहिए। और जो इनकी जड़ें होती हैं ये ऊपर से तो छेकते ही हैं तालाब में, साथ ही साथ नीचे इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत लंबी लंबी होती हैं, बहुत थोड़ी कटीली भी होती हैं, तो जिससे मछलियों को जो है स्क्रैच पड़ जाता है, कट जाती हैं। तो जैसे मछलियों को अगर घायल हो जाएंगी तो आपकी मछलियां मरने लगेंगी, आपकी मछलियों को रोग हो जाएगा। इसीलिए जो है ये भी रीज़न है कि इससे जो है आपको नहीं करना चाहिए। अगली पॉइंट क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वाटर पैरामीटर ख़राब हो जाता है। जब सन की लाइट आपके तालाब में नहीं पड़ेगी, सूर्य की रोशनी नीचे तक नहीं जाएगी, तो आपके तालाब में जहरीली गैसें उत्पन्न होने लगेंगी, जिससे आपकी मछलियों को बहुत ही हानिकारक है और जो आपकी मछलियां मरने लगेंगी। दोस्तों ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जिसके लिए जो है आप, और एक और चीज़, एक लोग का पूछना था कि सर हम इसमें आईएमसी मछली का पालन करें। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आईएमसी मछली का पालन आप मछली पालन सिर्फ नाम के लिए नहीं कर रहे हैं, आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो जो है आप 3 लेयर में या 6 लेयर में जो आप मछलियों का पालन करते हैं तो आप लेयर वाइज तो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। अगर सपोज करिए कि अगर आप बॉटम लेयर, जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है, उस लेयर की आईएमसी मछली को अगर आप इसमें डालेंगे तब भी वो मछली तो हमेशा नीचे लेयर में रहेगी नहीं। उसको सांस लेने के लिए और तैरने के लिए तो जगह चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए ना तो आप आईएमसी, ना तो आप पंगेसियस, ना तो आप रूपचंदा, ये सब, ना तो आप कार्प, किसी भी मछली का पालन आप इसमें नहीं कर सकते। एक और दो मेरे मित्रों का पूछना था कि सर क्या हम इसमें ग्रास कार्प का पालन कर सकते हैं, क्योंकि ग्रास मछली तो ये घास खाती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ग्रास कार्प जो होती है उसको घास जो है चॉप कर करके दिया जाता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काट काट करके घास देंगे तभी वो आसानी से खा लेगी। अगर बहुत बड़ी सी घास जा कर के फेंक देंगे तो आप सोचते हैं कि वो मछली खा लेती है, तो दोस्तों वो जा कर के नीचे आप में गैस बनाती है। तो उन मछलियों को जो है टुकड़ों में घास काट काट कर देना ज़रूरी होता है, तभी वो जो है बढ़ पाती है। तो उसमें भी रिस्क है, आप उस मछली का भी पालन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे दोस्तों, रिस्क है। इसीलिए कोई फ़ायदा नहीं है इन सब मछलियों को पालन करना। हाँ, कुछ मछलियां हैं जिनका हम पालन कर सकते हैं, लेकिन वो दोस्तों आपके मछली पालन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है कि नहीं है, क्या उसका आपको उचित मूल्य मिल पाएगा, आपके एरिया में वो बिक पाएंगी कि नहीं बिक पाएंगी, ये सब है। लेकिन कुछ मछलियां हैं जैसे गोल्ड फिश हो गई, कोई फिश हो गई, हाँ गप्पी फिश हो गई, तो ये सब मछलियां हैं जिनका पालन हम कर सकते हैं। कुछ लोग तिलापिया का भी पालन करते हैं। अगर आप तिलापिया का पालन करते हैं, क्योंकि वो कीचड़ में लोग कहते हैं रहती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर तिलापिया का भी पालन कर रहे हैं तो 1 एकड़ में सिर्फ 400-500 बच्चे डालिए, तभी आप तिलापिया में भी सक्सेस हो पाएंगे, वरना फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी आप लोग हमको ज़रूर बताइएगा। हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप नए हों तो हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, ताकि छोटी सी छोटी जानकारियाँ हम आपको पहुँचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।